के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंड आउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंड आउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खुसूसियात समझने के लिए कुछ वक्त लें और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबाएं। इसमें बहुत संभल के इसलिए बोलना होता है कि जो कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंड आउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंड आउट का बटन दबाएं। कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंड आउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंड आउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम की खुसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें। हफ्ता गुजर जाएगा, नेक्स्ट वीक हम जो भी कर रहे होंगे फिर हम उस पे आ जाएंगे, फिर हम ये इस पे बात नहीं करेंगे दोबारा। तो इस हफ्ते आप लोग अपनी ये रिकॉर्डिंग ठीक कर लीजिएगा। अब कौन रह गया? नाज़िम के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंडआउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंडआउट का बटन दबाएं और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंडआउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंडआउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खुसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबाएं। अच्छा था नाजिश, प्रोग्राम की खुसूसियात को समझने के लिए उस जुमले में आपने पॉज नहीं लिया कहीं भी, तो बस कहीं पॉज मिस किया है, लेकिन अच्छा है इसलिए कि उसमें मैंने कहा था कि जो शायरी करते हैं ना तो उससे आपको काम नहीं मिलते। तो अब जो आपके पास एक मौका है यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करने का, तो अगर आप उस शायरी में लगा देंगे तो फिर जो आपकी वो चीज़ें जिससे आपको अर्न करना है तो वो प्रैक्टिस आपको आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और आपने सही से अपनी प्राइस सेट की हुई है, आप अपने उसूल बनाए हुए हैं तो आपको सही पेमेंट हो जाती है। अभी लोगों ने समझना तो शुरू कर दिया है वॉइस ओवर क्या है, लेकिन अभी भी बहुत टाइम लगेगा कि आप क्लाइंट को अपनी इम्पोर्टेंस बता सकें अपनी आवाज़ की। उसके लिए क्या ज़रूरी है? अभी देखिए, अभी ये जो हमारा तीसरा सेशन है, हमारा चौथा है। हाँ, चौथा है। हाँ, तो आपके साथ साथ आपको वो बातें भी बताती जा रही है जो करियर गाइडेंस की है। ब्लॉग में मैंने इसलिए शेयर किया था कि बहुत सारी चीजें जो मिस ना हो जाए, कभी आप वहाँ देख लें। मैं यहाँ पे आपको सेशंस में बता दूं कि इस वक्त आप क्लाइंट आपको पैसे देने के लिए आसानी से राजी नहीं होता, हर एक को चाहिए होता है। पहले तो खैर फ्री में करवा रहे होते थे, लेकिन अब जब पता चल रहा है लोगों को कि ये भी काम है, इसके पैसे मिलते हैं, तो अब लोगों को देना पड़ते हैं। लेकिन वहाँ नहीं कि आप अपनी आवाज़ की कितनी कीमत वसूल कर पाते हैं ये आप पर। तो पहले तो आप अपने आप को परफेक्ट करेंगे। जब आपको ये पता है कि मेरी आवाज़ इतनी वर्थ रखती है कि इसके इतने पैसे मिलने चाहिए, तभी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिर ये कि आप में नहीं बोलने का हौसला होना चाहिए कि अगर आपको कोई बहुत ही लो आपको प्राइस ऑफर कर रहा है तो अगर तो कोई मजबूरी नहीं है, मैं देखिए हम हर एक को एक ही स्केल पर नहीं रख सकते। मेरे कुछ और उसूल होंगे, मेरी कुछ और सिचुएशन होगी, आपकी कुछ और होगी, तीसरे बंदे की कुछ और होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मजबूरी में भी कर लेते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मजबूर नहीं होते। तो अगर कोई आपको आपकी वॉइस ओवर के 500,000 रुपये ऑफर कर रहा है, 2,000 ऑफर कर रहा है, आप देख लें कि वो टाइप क्या है। अगर वो इतने पैसों वाली नहीं है और आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छी वॉइस ओवर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, तो बिल्कुल उनसे मांगे। और अगर वो नहीं देते तो आप उनसे एक्सक्यूज कर लें, अगर मजबूरी नहीं है। आप बात कर रही थी IVR की मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी आवाज़ पे या डिमांड पे कि कोई आपकी आवाज़ अगर किसी को आपकी चाहिए ही चाहिए तो वो तो आपको देगा जितने आप मांगेंगे। तो वो तो बहुत आगे की बात होती है। एक्सपीरियंस वो भी थोड़ा सा आगे की बात है। फिर ये कि अभी मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ तो इतने पैसे मेरे लिए नॉर्मल होंगे।
तो ये आप लोग को पहले से सोच के रखना होगा, क्योंकि वो पहले आपसे पूछेंगे कि आप क्या लेंगे पैसे। जैसे IVR, अभी IVR नॉर्मली जो है वो छोटा सा होता है। मैंने जो आपको मोबाइल फोन और बैंक्स की बताया था वो लंबा काम होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसमें तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या वो वन टाइम में आपसे बहुत सारी रिकॉर्डिंग कराते हैं तो उसके ठीक पैसे मिल जाते हैं, 25-30 हज़ार, या जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो 40 हज़ार भी ले लेते हैं, उससे ज़्यादा भी ले लेते हैं। लेकिन जो छोटी छोटी होती है ना IVR, 1 मिनट की हो गई, 2 मिनट की हो गई, तो फिर हिसाब से आप चार्ज करेंगे कि आप 1000 मांग रहे हैं उससे 4000 मांग रहे हैं, या नॉर्मली वो आपसे कहेंगे 1000 में कर दें, 1500 में कर दें, ऐसे नहीं होता। आप ये भी देखें क्लाइंट कौन है। अगर क्लाइंट अच्छा है, काम उसका ठीक ठाक है, तो वो आपको क्यों नहीं देगा, आप उसे मांगेंगे। हर एक अपना अपना सेट के रखता है। मैं जैसे अभी जब से पेंडेमिक हुआ है तो थोड़े से मसले आ गए सबके साथ, ये इंडस्ट्री भी थोड़ी सी डाउन हुई है, लेकिन अच्छी बात है कि ये काम नहीं रुका है, बल्कि इसमें काम निकल रहा है। तो वो क्लाइंट पे है, क्लाइंट बड़ा है तो आप उससे लेंगे पैसे, वो क्यों आपको इस तरह से ट्रीट करेगा। तो उसके लिए पहले जरूरी है कि आप अपने आप को इतना तैयार कर लें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। दूसरी बात ये कि जब आप मार्केट में निकलेंगे तो नया पुराना कुछ नहीं होता, आर्टिस्ट आर्टिस्ट होता है। आप किसी को जाके ये नहीं बोलेंगे कि मैंने अभी शुरू किया है, फिर तो आप भूल जाए 5-10 साल आपको सब फूल बनाएंगे। तो आपने भूलना नहीं है ये कि आपने अभी शुरू किया है, आप हैं आर्टिस्ट हैं, अपना सैंपल भेजें पूरे कॉन्फिडेंस से। ठीक है, ये तो करियर गाइडेंस की बात हो गई। अब ई-लर्निंग किसका रहता है, जल्दी सुनाएं। ये मुबशिर अगर सुना रहे हैं तो सुना दीजिए। अच्छा मुबशिर, आप अपना कैमरा। कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें, और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंडआउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंडआउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खुसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें, और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबा दें। हाँ, अच्छा था मुबशिर, अच्छा था, पहले से बेहतर था, लेकिन बस पंच लाते जाएं अपने बोलने में। और वो जो स्पोर्ट्स वाली जो थी लास्ट वीक वाली, वो मुझे आप 1-8 घंटे में भेज दीजिएगा, ताकि आप लोग आपकी भी शामिल हो जाए और सरबत और एक और जो है उनकी भी शामिल हो जाए। ओके मैम। ठीक है, अब कौन रहते हैं? जी, नाज़िश अय्यूबी। मैम मैं सुनाइए। नाज़िश अय्यूबी। अच्छा जी, कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें, और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंडआउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंडआउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें, और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबा दें। अच्छा, खसूसियात नहीं, खसूसियात, लेकिन अच्छा पढ़ा है। अच्छा, 2 हैं, नाज़िश अय्यूबी और बेनिश कलीम। इनकी आवाज का हमेशा मसला रहता है ऑनलाइन, लेकिन जब आप पढ़ती है, जब आ जाती है आपकी आवाज ना, तो ऐसी जबरदस्त आती है, शार्प, रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। फातिमा सुनाए। जी मैम। कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें, और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंडआउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंडआउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें, और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबा दें। अच्छा फातिमा, बटन दबा दें, जल्दी थी आपको। यस मैम, वहाँ हो गया थोड़ा सा। खत्म नहीं करें, लेकिन बाकी अच्छा करें। ठीक है मैम। सबक सुनाए। जी मैम। कोर्स के मवाद को तहरीर करने के लिए आप नोट्स के बटन को क्लिक करें,
और अगर आप अपनी आसानी के लिए किसी हैंड आउट का प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट हैंड आउट का बटन दबा दें। बराए मेहरबानी प्रोग्राम के कंट्रोल की खसूसियात को समझने के लिए कुछ वक्त लें और जब आप तैयार हो जाएं तो आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट पेज का बटन दबाएं। फिर वही भरने की। मैम भरने में ठीक कर लूंगी जब आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगी फिर उसमें ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अब एक मौका और दे रही हूँ, अब सही से पढ़ लें आप। पॉजिटिव स्ट्रेस और कॉन्फिडेंस डर के क्यों पढ़ रहे हैं? ओके, फिर से पढ़ूं? फिर से पढ़ें। जी मैम। थोड़ा जो आपने जो बताए थे फ्लॉज उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, काफी बेहतर मुझे महसूस हुआ अपना भी। मैम सांस में बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, मतलब वो जो एक साउंड आती थी, लेकिन अब वो काफी बेहतर हो गया है। मैम एक क्वेश्चन था, आप माइक से रिलेटेड भी गाइड करेंगे हमें, कौन से माइक यूज करने चाहिए रिकॉर्डिंग के लिए? हाँ, जितने माइक का मुझे पता है वो कर दूंगी। ये पूछा था ना कि कंबल ऊपर से डाल के मैंने की ये थोड़ी सी नॉन प्रोफेशनल। अब मैं भी ये वीडियोस देखती हूँ, अब मैं भी देखने लगी हूँ कि कहाँ गलत गाइड कर रहे हैं लोग ना, जिनको कुछ भी पता तो वो गलत गाइड कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि वॉइस ओवर का क्या है, एक्सप्रेशंस का है, वेरिएशंस का है। अब आप जो चीजें एक्सप्रेशन है, जब आपने कंबल डाल लिया तो पहले तो आपको स्क्रिप्ट कैसे नजर आएगा, उसके बाद आप एक्सप्रेशन कैसे देंगे, आपका सांस नहीं आ रहा होगा तो आप वॉइस ओवर कैसे अच्छी करेंगे। तो ये थोड़े से नॉन प्रैक्टिकल हैक्स हैं इस तरह नहीं। हाँ, ये कि घर में बहुत सारी चीजें ट्राई की जा सकती हैं।